मैं ही हूँ पूनम। मेरे चैनल में सबके स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज जानेंगे इस वीडियो में जितने मेरे माने है बहन भाई बहव लक्ष्मी के बारे में पूरे नियम विधि ज़रूर शेयर कीजिए। करनी है तो मतलब इस वीडियो में हर चीज़ जानेंगे। व्रत के कब से शुरू करें, ठीक है? तो व्रत कितनी करनी चाहिए, कितनी के मतलब व्रत करनी चाहिए, उतने व्रत में क्या खाए क्या नहीं खाए, वस्त्र भी किस रंग के पहने, पूजा कब करे, सुबह करे कि शाम करे, सब भी बातें साथ में जानेंगे। पूजा में कौन सा चीज़ मुझे चाहिए कौन नहीं चाहिए ध्यान से रखनी है। व्रत के दौरान कौन सा गलती नहीं करनी है, उद्यापन विधि क्या है। साथ में एक चीज़ और जानेंगे, सूतक पात लगने पर व्रत करनी चाहिए कि पीरियड में व्रत छोड़े कि रखे। हर चीज़ एक ही वीडियो में सारे कुछ शेयर करूँगी। तब बने रहे मेरे साथ। मेरे चैनल पर मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का प्रेस कर दीजिएगा जैसे मेरा वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं सारे बातें ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज़ पूजा पाठ है ना, सब गलती उसमें नहीं चलेगा, माफ़ी नहीं है कहीं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से करनी है, हमारा दोबारा कोई गलती न हो जाए। तो लास्ट तक ले अच्छे से सुन लीजिएगा, न तो फिर आप लोग के कहीं ना कहीं डाउट हो जाएगा, फिर मतलब वो कहेगा सर गलती बता दिए हैं। तो एक एक चीज़ अब शेयर करती हूँ आपके साथ में। आपके बता दूँ, सबसे पहले हमारे धर्म में सप्ताह के हर बार किसी न किसी देवी देवता के माने पूजा पाठ करते। उसी तरह से शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी के पूजा करते हैं। सबसे पहले आपके बता दूँ, किसी भी कामना के लिए हर लोग की व्रत कर सकते हैं। पुरुष हो, महिला हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, जो चाहे इस व्रत के कामना पूर्ण करने वाला कहा जाता है। अपने दिल के मनोकामना के लिए हर आदमी व्रत रखते हैं। शादी के लिए, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, बाल बच्चे के लिए, संतान के लिए, धन के लिए, सब चीज़ के शुक्रवार के किया जाता है ये व्रत। सबसे पहला व्रत से कब से उठाए, देखिए मंगलवार के दिन मतलब कब से उठाए, तब किसी भी महीना के शुक्ल पक्ष से हमें व्रत उठानी चाहिए। क्योंकि अमावस्या के बाद हमें शुक्ल पक्ष जो है प्रारंभ हो जाती है। तो मंगलवार के लिए भी वैभव लक्ष्मी के व्रत हो, चाहे जिस महीने से आप व्रत उठानी है तो आप ध्यान से रखिएगा जी। एक तो सूतक पातक में कभी व्रत न उठाए, सभी के मालूम रहता है। कृष्ण पक्ष में कभी भी कोई नया व्रत नहीं आराम करना चाहिए, उठानी नहीं चाहिए। शुक्ल पक्ष में कोई नया व्रत नहीं उठानी चाहिए। तो देखिए मंगलवार के व्रत करना चाहती है तो कब से उठाए, तो देखिए ध्यान रखिएगा अमावस्या तिथि जैसे बीती है वैसे हमारा शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाती है, तो उठा सकते हैं। लेकिन वैभव लक्ष्मी के व्रत कब से उठाना चाहिए ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो देखिए माह के महीने वैभव लक्ष्मी मत के व्रत उठाना चाहिए। बैसाख के महीने भी उठा सकते हैं, माह के महीने में भी उठा सकते हैं। इसी प्रकार के आप अपना सहूलियत देख लीजिएगा कब से कब उठाने के लायक है तो उठा सकते हैं। व्रत कितने संख्या में करना चाहिए, तो व्रत देखिए 11 के संख्या में कर सकते हैं, 21 के संख्या में भी व्रत कर सकते हैं। आगे आपके श्रद्धा 51 माने जितना आप चाहे उतना भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 जरूर करनी चाहिए। तो जैसे व्रत कम के संख्या में करके उदावत कर दीजिएगा कि कुछ न कुछ बीच में अड़चन आने लगती है तो मतलब उठावन नहीं कर पाती है। जो उठावन नहीं करती हूँ व्रत हमारा अपना नहीं माना जाता है। कई वीडियो में देखो समझो भी उद्यापन करने के बाद भी दोबारा भी पूजा कर सकते, दोबारा भी व्रत कर सकते हैं। व्रत करने से पहले संकल्प कैसे लेने हैं, किसी व्रत के करने से पहले मन में संकल्प लिया जाता है, हाथ में फूल लेके जल लेके कितनी की संख्या में करनी है, भगवान मुझे ही मनोकामना पूर्ण करना, तो कहते हुए अपने मनोकामना के भगवान के पास प्रार्थना करते हुए व्रत माने धारण करनी चाहिए या व्रत उठानी चाहिए। तो मन में पक्का, हाथों में जल फूल लेके आप संकल्प लेके व्रत की शुरुआत करें। शुक्ल पक्ष से व्रत करनी है, शुक्ल पक्ष से करनी है व्रत। अगली चीज़ देखिए
श्री यंत्र जरूर स्थापन करनी चाहिए इस व्रत में। व्रत करना चाहते हैं, अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो लक्ष्मी माता के स्वरूप मानता है, श्री यंत्र पूजा भी करते, श्री यंत्र आपके पास पक्का होनी चाहिए। तो मार्केट से ले लीजिएगा। जो पुस्तक रहता है ना कथा के माता को, तो उसमें भी पीछे भी श्री यंत्र एक फोटो रहता है। कैसी ऐसे पुस्तकों में देखे होंगे, तो पुस्तक ऐसा ले कि श्री यंत्र बना हो तो उसकी पूजा आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, पूजा में सोना चांदी रख के पूजा किया जाता है। जब कलश स्थापन करता है तो उसमें आम पल्लू चाहिए, चावल चाहिए, नीचे जो चावल रखते कलश के नीचे, कलश स्थापन करने के माने उसी प्रकार से ढाती उसके ऊपर आम पल्लू रख के सिंदूर तिलक हल्दी चंदन लगा के उसके ऊपर एक कटोरी रख लीजिए। उसमें आप अंगूठी चाहे सोने के कान में के हो, चाहे नाक में के हो, चाहे पैर के मत रखिएगा, हाथ के गले के ये सब अंगूठी उठी रखते हैं तो यही सब रख के सोने के पूजे कर लेना। सोना नहीं तो चांदी के रख के भी पूजा कर सकते। चांदी नहीं है मान लीजिए तो कोई बात नहीं, फूल रख दीजिए, पैसा रख दीजिए। तो नियम है सोना चांदी रख के पूजा किया जाता है। तो कलश के ऊपर एक फूल चढ़ा दीजिए। वैभव लक्ष्मी माता के फ़ोटो ले लीजिए, लता लक्ष्मी की फ़ोटो है तो उससे भी कर सकते हैं। अगली चीज़ क्या है, दीप धूप अगरबत्ती जो आप जलाते हैं जला के आप माता की पूजा कर सकती है। वहीं बैठ के कथा भी सुनते हैं। कथा सुनने के बाद व्रत है जो पूर्ण होता है, उसके बाद आगे के कार्यक्रम करता है। आरती पक्का कर लीजिएगा, कपूर से आरती कीजिएगा, चाहे घी के दीपक जला के पूजा करना है। पूजा किस समय करना है, शुभ माना जाता है, फलदायी माना जाता है। तो पूजा आपको शाम के समय करनी है। सूर्यास्त होने से पहले भी पूजा कर सकते रहे, रात्रि में कोई ज़रूरी नहीं पूजा करनी है। गुलदी बेला में भी कर सकते हैं पूजा, समझ में आया। तो उस समय चौकी लगा के पूजा करनी है। और व्रत के दिन आप क्या करनी है, जब सुबह आप उठते हैं तो सो के उसके बाद अपने घर के जो नित्य कार्य है सर सफाई करके स्नान दानी करके बाद एक दिन पहले ही भी बृहस्पतिवार रहता है तो बृहस्पतिवार रहता है तो बृहस्पतिवार के तब बाल जैसे तक काम तो करने से बूढ़े के धोना है बाल। अब ऐसा लग रहा है केवल बाल के ऊपर से भी नहा सकते, बुधवार के बाल धो लेते तब तो लहसुन प्याज के सेवन नहीं करनी है। लेकिन मान लीजिए गलती से लहसुन प्याज खा लेते, गुरुवार के बाल नहीं धोती है, तब क्या कीजिएगा, सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्रत रख सकती है, मैंने सप्ते में एक व्रत आती है तो रखती है व्रत। तो देखिए बुधवार को आप बाल धो के तैयार हो जाइएगा, शुक्रवार को व्रत रखने के लिए। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए यही सब बात के पालन करना पड़ता है, यही सब नियम है। तो छोटे छोटे नियम होता है, यही मतलब पूरे करना है। जैसे सब कोई व्रत करो तो उसमें भी सारे कार्य यही होता है। भगवान की मूर्ति खाली अलग अलग रहता है ना, तो माने सब कुछ इसी में रहता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है ऐसे मतलब ये व्रत भगवान के दया से सब अच्छे होता है। जैसे भी करो तो अपने छोटी बड़ी जिसका जितना श्रद्धा है उतना करता है। तो अगला चीज़ देखिए, जब सुबह उठिएगा तो पूजा पाठ नवरव विधि से करना है। घर में जैसे रोज़ पूजा मंदिर में जैसे करते देवी देवता के करते हैं तो वैसे माता लक्ष्मी की पूजा सिंदूर तिलक लगा के अब कर लीजिएगा। और शाम को समय जो चौकी लगा के पूजा करेंगे, कलश स्थापन करके पक्का कीजिएगा, तो उसमें शाम को समय पूजा करनी है, सुबह में मत कीजिएगा। गुलतिली बेले में शाम को समय करते, सूर्य देव डूबने से पहले कर दे तो अपन समय देख लीजिएगा, शाम को किया जाता है। अगली चीज़ देखिए, व्रत कहाँ से उठाएं। व्रत आप माता वैभव लक्ष्मी के व्रत है, जे कभी भी अपने घर से उठाए, अपने घर में उद्यापन भी करे। इस व्रत के यही नियम है। जहाँ आप ससुराल में है, चाहे मान लीजिए मायके से उठाती है तो फिर भी एक मायके ऐसे भी हो जाता, अपना तो नहीं माना जाता है। शादी के बाद लड़की के ससुराल अपना होता है, पति के घर भी अपना होता है। तो कहीं भी उठा रही है तो वहीं उठापन भी करना है। तो कोशिश करें ससुराल में पति के पास आके पूजा उठाना चाहिए। अकेले रहती हो तो उठापन भी वहीं करनी है। सारी बातें अच्छे से समझ लीजिएगा, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। ये भी हो गया। अगले चीज़ देखिए, माता के भोग में क्या लगानी है। देखिए पूरे दिन तो सबसे पहले फलाहारी पर व्रत रखा जाता है, अपने अपने श्रद्धा के बात है। तो देखिए कई लोग हैं तो कुछ भी नहीं खाते हैं, जल पी लेते हैं, ऐसे भी रहते हैं। और शाम को दरेर पूजा पाठ करके कुछ भी मुंह में डालते हैं। लेकिन अपना अपना शरीर ही देख लीजिए कि चाहे तो चाय पानी फलाहार ले सकती है। और शाम को एक समय मीठा भोजन किया जाता है।
तो भोजन में क्या करनी है, प्रसाद सबसे पहले माता जी की खीर बनाते हैं, सफ़ेद चीज़ के भोग लगाइएगा। सफ़ेद चीज़ में क्या आता है, देखिए खीर ले सकते हैं, घर में बनी हुई खोए के दूध की मिठाई ले सकती है, आपको बनाने आता है तो ना, मखाना है सफ़ेद वो भी ले सकती है, मिश्री सफ़ेद होता है वो भी ले सकती है, बतासा बतासा भी आप भोग लगा सकती है। खीर बना लीजिएगा तो बहुत माने भोग लगा के प्रसाद के रूप में शाम को भोजन में कर सकती है। तो अगली चीज़ देखिए, आपके किसी भी कारण से सारी कष्ट है, मीठा नहीं खा सकते, आजकल बहुत सारे एक डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ शुगर की बीमारी हो जाती है, तो मीठा नहीं खा सकती, तो क्या कीजिएगा, आप सेंधा नमक में व्रत में खाया जाता है तो खानी नहीं चाहिए। वैभव लक्ष्मी के व्रत में एक समय मीठा भोजने करनी चाहिए, इसमें पूरी हो गई, खीर हो गई, आप जो परोठा हो गई, जो चीज़ें वो खा सकते हैं, लेकिन हलवा बना लीजिए। मान लीजिए मीठा नहीं खा सकते हैं, तभी आपने क्या कीजिएगा, सेंधा नमक है जो रोटी पूरी सब्जी में बनाते हैं ना, वही डाल के खाना चाहिए। तेल से बनी हुई सब्जी नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज डाली हुई सब्जी नहीं खानी है। समझ में आ गई पूरी बातें। अगर शरीर साथ दे रही है तो नमक ना खाए, ये भी क्लियर हो गई। अगली चीज़ देखिए, जो भोग आप एक बार व्रत के पहले भी भोग चढ़ा दिए, वो भोग आपके 11 के संकल्प में लीजिए, तब भी वो किस किस्म लिए है, तब भी वो एक भोग आपके लास्ट तक ले जानी है। कुछ ऐसी चीज़ चढ़ाइए जैसे बतासा हो गई, मखाना हो गई, आपका प्रत्येक दिन, प्रत्येक शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी व्रत में आपको जरूर चढ़ाना चाहिए प्रसाद के रूप में। तो ये इसी चीज़ बना के रख लीजिएगा, नियम वही भोग हुए आपके पाका लगाना है। और चीज़ भी साथ में ले सकते हो, लेकिन एक भोग आपको जरूर चढ़ानी है। ये भी हो गया। देखिए, फूल माता के लाल मिलता है तो लाल चढ़ाइएगा, वस्त्र आपके लाल पहन के पूजा करना चाहिए। फूल मिले तो लाले चढ़ाइए, नहीं मिलता है, जो मिलता है वही माता के अर्पित कीजिएगा। कलश जो रखा है उसके नीचे चावल रखे हैं ना, तो फिर चावल की क्या करें, तो किसी भी कलश से चावल अनाज वगैरह रखते हैं ना, तो आपको बताती हूँ, चिड़ियों के खिला दे, पक्षी के खिला दीजिए। तो वही के मतलब ये भी एक नियम है, वैभव लक्ष्मी में पर्वत नियम है कि मतलब पक्षी की खिलानी चाहिए चावल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई। जब कभी कीजिएगा अपने घर में कीजिएगा, कई बार आपके बता देती हूँ, आगे जान लेते। सूतक पात्र में व्रत कैसे करने, पीरियड में वैभव लक्ष्मी के मत व्रत कैसे करिए, धन लक्ष्मी स्वरूप के। तो देखिए, पीरियड के यही नियम है, जब पीरियड ऐसे व्रत होती है, व्रत रखते हैं लेकिन पूजा नहीं करते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत में आपको पीरियड में व्रत भी नहीं रखनी है, सूतक पात्र पड़ जाए चाहे पीरियड आ जाए, व्रत भी नहीं रखनी है। ऐसे नियम नहीं कि काउंटर नहीं होगा, जब तक ले आगे से व्रत कीजिएगा। कहीं बाहर भी घूमने भी चली गई है, व्रत आपके नहीं अपने घर में करनी है, कि माता के अपना घर में बुलानी है, उनके स्थापन करनी है, आशीर्वाद लेनी है, माता लक्ष्मी की यही कृपा हमारे घर के ऊपर पड़े। तो मान लीजिए मायके चली गई है, चाहे कहीं घूमने फिरी चल गई है, तो आप उस दिन व्रत छोड़ दें, जो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, व्रत छोड़ सकती है। यही मतलब हर घर के थोड़ा अलग नियम होता है, अगर आपके घर में नहीं छोड़ा जाता है तो पीरियड में ऐसा माना जाता है, व्रत छोड़ के फिर दोबारा से अब उठा सकती है। पूजा तो करते नहीं हैं, तो फिर जो है अगले जैसे 4 किए हैं, 3 किए हैं, 5 किए हैं, 2 जो 5वां है तो 2 सप्ताह के बाद भी कर सकते हैं। सूतक पातक में ये व्रत नहीं किया जाता है, पीरियड में नहीं किया जाता है, व्रत भी नहीं रखा जाता है, व्रत भी नहीं रखा जाता है। पूजा के तो बातें छोड़िए। अगली चीज़ देखिए, उद्यापन कैसे करें। उद्यापन में आपके टोटल आपके श्रद्धा है, आपके मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यही फल आप भगवान से मांगे, वो फल आपको भगवान झोली में डाल देते हैं, श्रद्धा पूरी हो जाती है। तो आपने श्रद्धा के अनुसार हर चीज़ खर्च कर सकते हैं। जैसे लड़कियों की कुमारी कन्या के नहीं खिलाया जाता है, इसमें 7 सुहागिन महिला के अपने घर में बुला के उसके भोजन करवाया जाता है। 7 के संख्या में ले सकते हैं आप, 11 की संख्या में भी महिला के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। एक दिन पहले भी बता दें, शाम को उद्यापन किया जाता है। उद्यापन की जो विधि है, इन्हें पूजा पाठ करने के बाद 7 सुहागिन महिला के आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद लेते आंचल भरते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। आंचल में जो घर ले जाए चाहे वहीं बैठ के खिलाया जाता है, फल केरा रहेगा ये भी खिला सकते हैं, खीर पूरी खिलाया जाता है। और उद्यापन में
पुस्तक भी दिया जाता है। अब 11 महिला के खिला रही है तो 7 को खिला रही, तभी पुस्तक देना है। पुस्तक क्यों दिया जाता है? जितना ही पूजा के प्रचार होगा, शुरू होगा, उतना माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। माता है ना जो आपसे खुश रहती है, इसलिए प्रचार के प्रसाद के पुस्तक है ना से वितरण करते हैं। सभी के एक पुस्तक दे देना। आप भोग खिला के, दक्षिणा दे के, सुहाग के चीज़ आप दे सकती है, या दे के 11 7 सुहागिन महिला को खिला के हमें विदा करनी चाहिए। भोग में पूरी खीर हो गई, बना के भोग लगा के फिर महिला के खिलाइएगा, ये भी क्लियर हो गया। और उद्यापन के दिन हमें क्या करना है? हवन पका कीजिएगा। किसी भी पूजा पाठ जो करते हो माने संपूर्ण पूर्ण होता है जब हवन नहीं करते हैं, जब तक ले आरती नहीं करते प्रत्येक दिन। उसी प्रकार के आप हो सके तो प्रत्येक दिन भी हो थोड़ा बहुत हवन कर सकती है, कपूर से भी कर सकती है, लेकिन लास्ट दिन आपके अच्छे से हवन करके माता को पूजा करके समाप्ति करने चाहिए। समझ में गई सारी बातें? तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो में बहनों के बहुत लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ कहीं रहिए बहुत खुश रहिए। धन्यवाद।